राम सेतु में गिलहरी का छोटा सा बड़ा योगदान। एक मजेदार रामायण कथा। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ थी उनकी विशाल वानर सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, नल, नील जैसे बलशाली योद्धा शामिल थे। सबके मन में एक ही जुनून था, लंका पहुंचकर रावण का अंत करना और माता सीता को वापस लाना। लेकिन जब सेना समुद्र के किनारे पहुंची, तो सबके पसीने छूट गए। सामने था विशाल, गहरा और अथाह समुद्र। न कोई नाव, न कोई पुल और न ही कोई रास्ता। अब क्या करें? श्री राम भी चिंता में पड़ गए। इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार कैसे करवाया जाए? गुस्से में आकर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और समुद्र को ललकारा, अरे समुद्र, रास्ता दे, वरना तुझे सुखा दूंगा। बस, ये सुनते ही समुद्र देवता घबरा गए। वे तुरंत प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, मुझ पर गुस्सा न करें। आपकी सेना में नल और नील हैं, जो इंजीनियरिंग के उस्ताद हैं। उनके नेतृत्व में आप एक सेतु बना सकते हैं। मैं वादा करता हूं, आपका सेतु डूबेगा नहीं। श्री राम ने समुद्र देवता की बात मान ली। वानर सेना में जोश भर गया। हनुमान जी ने हुंकार भरी, चलो राम सेतु बनाते हैं। बस, फिर क्या था? वानरों ने कमर कस ली। कोई पहाड़ उठा रहा था, कोई विशाल पत्थर ला रहा था। नल और नील ने हर पत्थर पर श्री राम लिखना शुरू किया। अरे ये क्या? जैसे ही श्री राम नाम लिखा, पत्थर पानी में तैरने लगे, मानो प्रभु का नाम ही पत्थरों को हल्का कर दे रहा था। धीरे धीरे राम सेतु का आकार लेने लगा। इसी हलचल के बीच एक नन्हा सा जीव यह सब देख रहा था। जी हां, वो थी एक छोटी सी गिलहरी। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं और मन में एक ही ख्याल था, अरे, जब इतने बड़े बड़े वानर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी तो श्री राम की भक्त हूं। गिलहरी ने अपने छोटे से दिल में बड़ा सा संकल्प लिया और काम पर लग गई। वह समुद्र तट पर रेत के ढेर के पास पहुंची। अपनी नन्ही सी पूंछ को हिलाते हुए उसने रेत के कुछ कण अपनी पीठ पर लादे और दौड़ पड़ी समुद्र की ओर। एक बार, दो बार, तीन बार, वह बार बार रेत लाकर समुद्र में डाल रही थी। अब आप सोच रहे होंगे, अरे, इतनी सी रेत से क्या होगा? लेकिन गिलहरी का जोश देखने लायक था। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी, जय श्री राम, मैं छोटी हूं, पर मेरी भक्ति बड़ी है। वानर सेना ने जब गिलहरी को इस तरह मेहनत करते देखा, तो कुछ को हंसी आ गई। एक वानर ने मजाक में कहा, अरे नन्ही गिलहरी, ये क्या कर रही है? तेरी ये रेत के कण से तो एक चींटी भी पार नहीं कर पाएगी। राम सेतु की बात तो छोड़। गिलहरी ने अपनी छोटी सी पूंछ झटकी और बड़े गर्व से जवाब दिया, भैया, मैं जानती हूं कि मैं बड़े पत्थर नहीं उठा सकती, लेकिन प्रभु ने मुझे जितनी ताकत दी है, उतने से तो मैं उनकी सेवा कर ही सकती हूं। मेरी रेत भले छोटी हो, पर मेरी नीयत सच्ची है। ये सुनकर वानर चुप हो गया, लेकिन गिलहरी रुकी नहीं। वह सुबह से शाम तक रेत ढोती रही। थकान से उसकी छोटी सी जान हांफने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। मन ही मन वह गुनगुना रही थी, श्री राम, तेरी सेवा में ये छोटी गिलहरी अपनी जान भी दे देगी। तभी एक गहरी और प्रेम भरी नजर उस पर पड़ी। गिलहरी ने पलट कर देखा। वह कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम थे। श्री राम ने गिलहरी को अपने कोमल हाथों में उठा लिया। गिलहरी की धड़कनें तेज हो गईं। प्रभु ने उसकी पीठ पर प्यार से अपनी उंगलियां फेरीं और मुस्कुराते हुए कहा, नन्ही गिलहरी, तू छोटी जरूर है, पर तेरा हृदय समुद्र से भी बड़ा है। तूने मेरी सेवा इतने प्रेम और श्रद्धा से की कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। ये सुनते ही गिलहरी की आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। उसी पल प्रभु की उंगलियों के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर तीन धारियां उभर आईं। जी हां, वही धारियां जो आज भी हर गिलहरी की पीठ पर दिखती हैं। प्रभु ने आगे कहा, जो भी तेरी तरह सच्चे मन से मेरी सेवा करेगा, उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। उसे कभी कोई कमी नहीं होगी। गिलहरी का छोटा सा दिल खुशी से झूम उठा। उसने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और फिर से अपनी रेत ढोने की सेवा में लग गई। वानर सेना भी अब गिलहरी को देखकर प्रेरित हो गई। सबने मिलकर राम सेतु पूरा किया और श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंच गए। मजेदार सीख,
ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का आकार नहीं, नियत मायने रखती है। चाहे आप गिलहरी जितने छोटे हों या हनुमान जितने बलशाली, अगर मन में प्रेम और श्रद्धा है, तो प्रभु आपकी हर सेवा को स्वीकार करते हैं। तो चलिए, हम भी अपनी छोटी-छोटी सेवाओं से श्री राम को खुश करें और उनकी कृपा पाएं। जय श्री राम।